दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। सभी रामलीला समितियों को भी दिल्ली सरकार 1200 यूनिट बिजली अपनी ओर से उपहार देगी। जैसा पिछली सरकारों ने अपना शिक्षा मॉडल प्रस्तुत तो किया, पर उस शिक्षा मॉडल में करोड़ों करोड़ रुपए अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, आखिरी में आकर के हमारे उस विद्यार्थी के पास कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैक टू बैक कई सारे बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिसमें से पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए 5 करोड़ की धनराशि देने की बात कही है, तो साथ ही साथ रामलीला और नवरात्रि के लिए समितियों को 1200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। और इसी के साथ साथ शिक्षा को लेकर पिछली केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपोज भी किया है। तो क्या है पूरा माजरा, एक एक करके समझेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ही अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली बीजेपी कार्यालय पहुंची थी। वहां लगभग 30 मिनट तक बैठक में वो शामिल हुई और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का पहला मुद्दा आगामी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम था, जिसमें 6 सितंबर से बीजेपी कार्यालय विस्तार जो है आज से ही जो है शुरू कर दिया गया। इसी के साथ साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सभी सांसद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक और नगर निगम पार्षद शामिल हुए। बीजेपी इस अभियान को जनसेवा, सामाजिक जुड़ाव का माध्यम भी बना रही है। इसी के साथ साथ पंजाब में बाढ़ राहत पर भी चर्चा। बैठक का दूसरा अहम एजेंडा पंजाब में आई बाढ़ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्रियों का फैसला लिया कि दिल्ली से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पंजाब भेजी जाएगी, जिसमें आटा, दाल, चावल, जरूरी दवाइयां शामिल होगी। पंजाब में इस समय दवाओं और रोजमर्रा के सामान की भारी किल्लत बताई जा रही है। बैठक में बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का कहना था कि जिस समय पंजाब में बाढ़ आई उस समय मुख्यमंत्री मान बाहर थे तो केजरीवाल से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा। अब सीएम रेखा गुप्ता ने इसे लेकर कहा है कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में इस समय बाढ़ के हालात चल रहे हैं। जिस तरह की परिस्थितियों में वहां के निवासी चल रहे हैं, मैं बहुत संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। भगवान इस मुसीबत से जल्द ही उन सबको राहत दे। दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। इस दुख की घड़ी में दिल्ली उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। क्या कुछ और कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, सुनिए। जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में इस समय हालात चल रहे हैं बाढ़ के, और जिस तरह की परिस्थितियों में वहाँ के निवासी चल रहे हैं, अपनी ओर से बहुत ही संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। ईश्वर इस दिक्कत से, इस मुसीबत से जल्द ही उन सबको राहत दे। और दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं। हम उन्हें चाहते हैं कि पंजाब जल्दी इन विकट स्थितियों से निकल कर के बाहर आए, वहाँ का हर नागरिक राहत महसूस करे, वहाँ के लोगों को फिर से अपनी दिनचर्या, अपना घर परिवार मिल पाए, और जो परिस्थितियाँ वहाँ चल रही है पानी के कारण से, वो सब ठीक हो पाए। वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरी धरती एक परिवार के नाते है। पंजाब और दिल्ली पड़ोसी राज्य हैं, और पड़ोस के अपने इस दुख दर्द में दिल्ली उनके साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी कि किसी भी प्रकार की और भी कोई सहायता उनको हमसे चाहिए, हम उनके लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, 5 करोड़ रुपए की राहत राशि जो है वो देने वाली है, जिससे पंजाब के बाढ़ में फंसे लोगों की जो है मदद हो सके। इसी के साथ साथ दिल्ली में रामलीला और नवरात्र को देखते हुए भी सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने समितियों को 1200 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमने तय किया है, जिस तरह कांवड़ शिविरों में दिल्ली की समितियों को सहायता दी गई, इसी तरह दिल्ली सरकार अपनी तरफ से सभी रामलीला समितियों को भी 1200 यूनिट फ्री जो है बिजली देगी। यही प्रावधान दिल्ली की सभी रामलीला समितियों और दुर्गा पंडालों पर भी लागू होगा। योजना के लिए बनाई गई समिति सीएम रेखा गुप्ता ने रामलीला और नवरात्र के लिए 1200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया। साथ ही इसके लिए एक समिति भी बनाई है, और यही समिति आयोजक कमेटी और संबंधित लोगों से जो है मुलाकात करेगी, डील करेगी और इसके बारे में जो है जानकारी साझा करेगी। आयोजन कमेटी को कोई समस्या होने पर समिति में शिकायत भी जा सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिल्ली की सभी रामलीला कमेटीज यहाँ दिल्ली सरकार के समक्ष अपने निवेदन लेकर के आई थी।
और हमने ये तय किया है कि जिस तरीके से कावड़ कैंपों में हमने दिल्ली की समितियों को सहायता प्रदान की थी, उसी तर्ज पे सभी रामलीला समितियों को भी दिल्ली सरकार 1200 यूनिट बिजली अपनी ओर से उपहार देगी। और साथ ही मीटर जो है, मीटर की सिक्योरिटी 25% पर, जो पहले वो लोग सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराते थे उसका 25% लेस हम लोग उनसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराएंगे। ये दिल्ली की सभी रामलीला समितियों के लिए भी और दुर्गा पंडालों के लिए भी यही चीज़ें लागू रहेंगी। इसके साथ में हम शौचालयों की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हेल्थ कर्मियों की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर की ब्रिगेड की गाड़ियां, उनकी एनओसी जो है, हर प्रकार की जो एनओसी है, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिल्ली की रामलीलाओं के सदस्यों को कहीं भी यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिल्ली की रामलीला समितियों को परमिशन, एनओसी उपलब्ध कराएगी और उनकी पूरी तरीके से मदद करेंगी। वहाँ पे बेहतरीन सफाई व्यवस्था हो, रोजाना फॉगिंग हो, ये सब करेंगे। और एक समिति का गठन हमने किया है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर वो हमें सूचित करेंगे। इस बार दिल्ली की दिवाली बेहतरीन होगी। मोदी जी के जीएसटी स्कीम के कारण, हमारे दिल्ली सरकार के सहायता के कारण दिल्ली में राम जी के आगमन की भरपूर तैयारियां की जाएंगी और प्रभु राम का ये त्यौहार दिल्ली की रोशनी को और अधिक जगमग कर देगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, हमने कहा कि हमने ये तय किया है कि जिस तरह से कावड़ कैंपों में दिल्ली की समितियों को सहायता प्रदान की गई, उसी तर्ज पर रामलीला समितियों को भी दिल्ली सरकार 1200 यूनिट बिजली जो है अपनी ओर से उपहार देगी। दिल्ली की सभी रामलीला समितियों और दुर्गा पंडालों के लिए ये चीजें लागू रहेगी। हमने एक समिति का गठन किया जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर हमें सूचित करेगी। इस बार दिल्ली की दिवाली बेहतरीन होगी, ऐसा उनका कहना है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मॉडल को लेकर भी सीएम रेखा गुप्ता ने जहां एक तरफ शिक्षकों की अहमियत बताई और बताया कि कैसे कल के निर्माण के लिए आज शिक्षकों का महत्वपूर्ण तरीके से शिक्षा देना कितना ज्यादा जो है जरूरी है। साथ ही साथ सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरे जो है शिक्षा महाकुंभ प्रोग्राम के दौरान जो है उन्होंने जो है पिछली केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोली और कहा कि पिछली सरकारों ने शिक्षा मॉडल में भारी भरकम भ्रष्टाचार किया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और शिक्षा मॉडल जो है दुरुस्त नहीं हो पाई। टीन शेड से लेकर अलग अलग जगहों पर बच्चे बैठने के लिए मजबूर थे। इसके पीछे की जिम्मेदार जो है पिछली केजरीवाल सरकार रही। क्या कुछ कहा सीएम रेखा गुप्ता ने, सुनिए। मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जैसा पिछली सरकारों ने अपना शिक्षा मॉडल प्रस्तुत तो किया, पर उस शिक्षा मॉडल में करोड़ों करोड़ रुपए अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, आखिरी में आकर के हमारे उस विद्यार्थी के पास कुछ नहीं मिला, केवल उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की। आज भी उतने ही स्कूल हैं, एक बिल्डिंग उन्होंने अपने समय में बढ़ाई नहीं। आज भी दिल्ली में कच्ची बिल्डिंग, पोटा कैबिन्स में स्कूल चलने के लिए मजबूर हैं। आज भी हमारी आवश्यकताएं वहीं खड़ी है। आज भी हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है। आज भी हमारे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। ये पिछली सरकारों की कमी है, परंतु मैं विश्वास दिलाती हूं ये कमियां समय के साथ साथ पूरी कर दी जाएंगी। ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई आप सभी शिक्षक गणों को। आप स्वयं में अपने आप में ध्रुव तारा हैं। कहना चाहूंगी कि गुरु वो ध्रुव तारा है जो भटकते जहाज को राह दिखाते हैं, समय की आंधियों में भी उम्मीद के दिए जलाते हैं। वो सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते हैं, चरित्र भी गढ़ते हैं। और गुरु वो है जो राष्ट्र की नींव मजबूत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।
बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। तो जैसा कि आपने सुना कि सीएम रेखा गुप्ता ने एक तरफ अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी जोर दिया कि शिक्षक जो है भविष्य का निर्माण करते हैं, एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखते हैं और ये एक बहुत ही जरूरी और अहम योगदान जो है इनके द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने सीएम रेखा गुप्ता के तमाम बयान और उनके अहम फैसलों के बारे में भी जाना है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।